नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है संडे, शाम का टाइम है। नहीं, संडे नहीं, आज सैटरडे है, शाम का टाइम हो रहा। और हम गए थे सुबह के टाइम कृष्णा की पीटीएम में। और वहाँ से आने के बाद बस पता नहीं आज क्या हुआ, एकदम से धूप में आए ना, जैसे धूप लगती है बहुत तेज़ आजकल, धूप होने लगी। तो मेरे सर में ना जैसे गर्मी सी घुस जा, तो फिर पता नहीं काम नहीं होता। तो बस ऐसे ही थी, इधर से उधर, उधर से इधर, सामान वगैरह कुछ नहीं उठाया मैंने। सुबह करके चली गई थी, लेकिन उसके बाद बच्चों ने फिर ऐसा आतंक मचा रखा। अगर वो देख पड़ रहा ये वो नीचे, और ये दोनों देवियाँ इधर की साइड पड़ रही बैठी हुई। बेटो ये कल को छुट्टी है, ठीक है? तो अब चलो तीनों लग के, तीनों नहीं चारों लग के अपने घर को बना देते हैं सुंदर सा चकाचक करके। दोबारा तेरा एक खिलौना नहीं नीचे गिरना चाहिए। नीचे इसने मैं लेटा हुआ था, इस एक मिनट, इधर इधर मैं चढ़ते गई। पैर पे चढ़ के गई हो ना, बच्चे को तो चोट लग गई। पर बात दीदी है, तेरा पैर भी लोहे से कम नहीं। देख चोट नाक पे देख, निशान हो गए। कहीं ना कहीं चोट लगवा के ही कुर्बानी नहीं, मेहरबानी। कृष्णा पे मेहरबानी नहीं खा गया, वो इनकी कुर्बानी है। इतने बड़े शब्द ना बोलना कर जब नहीं बोलने आते तो। तेरी हाइट से भी बड़े हैं। चले बेटो, लगे फिर काम पे। हाँ। पहले सामान की वीडियो जहाँ पे रखा बच्चों फिर करें पहले साफ सफाई, फिर उसके बाद करेंगे और काम, ठीक है? राशन लेके आई थी जी कल, जो का तू रखा, अब तक खोल के नहीं देखा कि क्या क्या है उसमें, क्या क्या नहीं। तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको, क्या लाए क्या नहीं, वो दिखाया ही नहीं। और फिर इसको करेंगे ट्रांसफर। तो चलिए फटाफट से लगते हैं काम पे सारे। तो जी देखिए, यहाँ पे लगे हैं बच्चे और मैं, तीनों चारों साफ सफाई में। और बच्चे मेरे बहुत हेल्प करते हैं सारी चीज़ों में। अगर मैं बोलती हूँ उनको भाई करवाना है, या कई बार मेरा भी होता है कि जैसे कई बार बच्चे परेशान होते हैं ना, या पीहू की जैसे तबीयत सी खराब थी तो मन डाइवर्ट सा हो जाता है, तो मैंने कहा चलो करेंगे। तो साथ में लग के बच्चे जो हैं वो अच्छी तरीके से करवा भी देते हैं और कर भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं भी लग रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली बच्चों के ऊपर छोड़ दिया। तो इतना हो भी नहीं पाता, लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं वो अपनी तरफ से। और अगर नहीं भी लगूंगी इनके साथ तो भी ये बहुत अच्छे से कर लेंगी। तो यहाँ पे बस अभी इस दिन रूही रूही स्कूल गई थी, बस सैटरडे का वीडियो है ये। पीयू की छुट्टी करा दी थी, कृष्णा की पीटीएम थी, और बस रूही ही इसीलिए स्कूल गई थी। तो यहाँ पे कुछ वीडियो के लिए, प्रमोशन के लिए पार्सल आए हुए थे, तो वो भी पड़े थे, तो मैं यहाँ पे अपना लगी हुई हूँ और बच्चे भी। उसके बाद देखिए यहाँ पे रूही आ गई है बाहर। और देखिए इतने अच्छे से तो होता नहीं, लेकिन वो कोशिश करती है कि चलो हो जाए। तो मैं भी उनको करती हूँ, ऐसा है कि भाई बच्चे अगर करते हैं तो थोड़ा सा उन्हें बोल देना, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि नहीं तुमने अच्छा किया, या तुम अच्छा करोगे, या कुछ भी। तो खैर देखिए यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं साफ सफाई करने में। और सामान ना ये खेलते हैं तो कहीं ना कुछ डाल के ही रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने भी सोफे जो है वो थोड़े से ठीक कर दिए। पहले इसने कर दिए थे यूँ तो रूही ने, मैंने कहा इनको और थोड़े से ठीक कर दूँ। तो यहाँ पे ये मैट पड़ी हुई थी पहले, तो मैंने सोचा मैं कि चलो इसे बिछा दूँ यहाँ पे। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मौसम सा ही खराब हो रहा है, अब क्या इसको बिछाना। तो फिर मैंने इसको बाद में फोल्ड करके ही रख दिया था। तो यहाँ पे अब क्लीनिंग जो है वो हो गई है। अब मैं जाऊंगी किचन में, और पीहू या रूही कोई सी एक लगा देगी झाड़ू। मैं इनको काम बताती हूँ ना कोई, तो ये दोनों बहनें आपस में यूँ डिस्कस करती है कि ये काम बताया मम्मा ने, तो इसमें से ऐसे तू करिए, ऐसे मैं करूँगी। तो ये दोनों अपनी ही प्लानिंग करती रहती है। तो अब पीहू ने झाड़ू लगाई है, तो उधर वो रूही को काम ये मिला है कि वो अपनी और पीहू की अलमारी साफ करेगी, बुक्स वाली। तो इस तरीके से ये दोनों बहनें अपना करती रहती हैं कि भाई अगर जैसे मैंने बताया कि अपना रूम साफ कर लो, तो उसमें एक कहेगी कि मैं अलमारी साफ करूंगी, तू बेड साफ कर, मैं ये करूंगी तो तू वो कर। तो इस तरीके से करके दोनों बहनें अपना ये काम करती है। और मैं बताती भी दोनों को यूं, हमेशा ये नहीं होता कि एक को बता दे और एक को छोड़ दे, क्योंकि कई बार बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि ले हमें ही बता रही, मुझे ही बता रही, इसको नहीं कह रही कुछ भी, या इनको नहीं काम बता रही। मैं मतलब पीहू जैसा बड़ी है तो बड़ों को बता दिया काम, रूही छोटी है तो ये दिमाग में आ जाती है कि ले वो छोटी इसलिए उसे बताया नहीं। तो मैं दोनों को ही बताती हूँ, चाहे छोटा बताऊँ चाहे बड़ा। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में करने लगी थी बर्तन, और बर्तन साफ करके फिर मैं अपने राशन का काम देखूंगी। राशन जो है वो डब्बों में डाल
तो जी ये है राशन जो हम लेके आए थे। मैं शुरू करती हूँ यहाँ से। ये है 10 किलो चावल, जो हम चावल करते हैं यूज, ये हैं वो 10 किलो लेके आए। उसके अलावा है यहाँ पे ये दिए वाली बत्ती लेके आए हम, 2 पैकेट हैं। ये है राजमा 1 किलो, यही वाला राजमा मैं यूज करती हूँ। और ये है 1 किलो दाल धुली हुई उड़द की, ये वाली 1 किलो है। ये है साबुत धनिया, ये भी आधा किलो है, क्योंकि मैं धनिया पाउडर भी खुद ही बनाती हूँ घर पे, और फिर कुटा हुआ धनिया भी, तो इसलिए मैं आधा किलो लेके आई। ये है अरहर की दाल, ये भी मैं 1 किलो लेके आई हूँ। ये है साबुत मसूर की दाल, ये मैं बस आधा किलो लाई। ये है छोले, ये भी आधा किलो लेके आई। ये काली दाल है, ये भी आधा किलो लेके आई। ये मूंग की दाल धुली हुई, ये भी आधा किलो। ये मैसूर की दाल, ये भी आधा किलो धुली हुई है। उसके अलावा यहाँ पे ये है तड़के वाली मिर्च, ये मैं 100-150 ग्राम ही लाई बस। ये लेके आई हूँ मैं नवरत्न तेल, गर्मियों में इसकी बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा ये है यहाँ पे सेंधा नमक, क्योंकि हम लोग सेंधा ही नमक खाते हैं, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा चेंज, क्योंकि पीहू को सेंधा नमक खाने के लिए मना की है। बीपी हाई रहता हो तो उसके लिए सेंधा नमक यूज किया जाता है, लेकिन मुझे भी, पीहू के डैडी को भी, मतलब हमारे में जो दिक्कत है वो है बीपी लो की, तो उसमें जो दूसरा नॉर्मल सॉल्ट होता है वो यूज करना है, तो इनको हमें चेंज करना है। उसके अलावा यहाँ पे ये लेके आई हूँ मैं नेचुरल केयर, जो हम चाय की पत्ती यूज करते हैं, वो आधा किलो है। ये मैं कस्टर्ड पाउडर लेके आई हूँ, सोच रही थी कुछ बना लूँगी। ये देगी मिर्च लेके आई हूँ। ये है हींग, और ये है बर्तन मांजने का स्पंज। उसके अलावा यहाँ पे ये है खाने वाली सौंफ। पैकेट देख के ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कलर के हों, जो होली पर कलर नहीं आते वैसे। ये मिट्टी, हाँ ये मिट्टी सौंफ है जो खाई जाती है। ये जमे लेके आई हूँ मैं। और ये है डिटर्जेंट हमारा, ये 5 किलो कितने का है, और इसके साथ हमें मिली है ये वाली बकेट फ्री। ऑरेंज कलर की बकेट है, बहुत सुंदर लग रही है। तो जी ये है राशन। और इसके अलावा यहाँ पे ये है एक जो बटर पेपर है, वो ये वाले बटर पेपर हम यूज करते हैं जो वो। और यहाँ पे लेके आए हैं हम ये बिस्किट के 2 पैकेट लाए थे, एक निकाल दिया, सेम ऐसा ही था वो दूसरा भी। और ये यहाँ पे लेके आए हैं 2 नमकीन, ये है खट्टे मीठे वाली नमकीन, और ये है भुजिया वाली नमकीन। और एक ब्रेड वगैरह लेके आई थी मैं, बस ये सामान लेके आए थे हम राशन का, और ये ही बहुत महंगा आ जाता है। तो चलिए जी अब इस राशन को लगाते हैं ठिकाने सिर, और इसको पहुंचा देते हैं इसकी जगह पे। तो जी देखिए बस यहाँ पे ये था राशन, और ये महीने भर का राशन होता है। तो ज़्यादातर तो मैं सब्जियां ही बनाती हूँ, दाल वगैरह तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो उस वजह से सिर्फ ज़्यादातर सब्जियां ही बनती है। स्कूल में दाल वगैरह मैं इतनी देती नहीं बच्चों को, कभी कभार देती हूँ, या रात को दाल खाने से हम लोग बचते हैं, तो रात का खाना हमारा सिंपल ही रहता है ज़्यादातर, और दिन में सब्जी ज़्यादातर बनती है, तो इसीलिए ये वाली चीज़ें बहुत कम होती है। पर यह है कि देखिए कोई आ जाए या कुछ भी, रखना तो होता ही है राशन घर में। और फिर क्या होता है कि जैसे ये राशन आता है, मैं महीने का नहीं 2 महीने का राशन लेके आई हूँ मान लीजिए, तो 2 महीने के राशन में मुझे ये होता है कि वो लगभग 3 महीने चल जाता है आराम से। 1 महीने का राशन लाएंगे वो 1.5 महीने चल जाता है, 2 महीने का राशन लाते हैं तो वो 3 महीने आराम से चल जाता है। तो यहाँ पे आटा पिसवा के लाए थे ये पीयू के डैडी, और मेरे ऐसा ना हमेशा ये गलती होती है कि भाई मतलब जब भी मैं आटा डालती हूँ तो वो गिरता जरूर है, जितनी मर्जी सावधानी से मैं कर लूँ। तो यहाँ पे ये लेके आए थे हम 10 किलो चावल, और हम तो ज़्यादातर चीज़ें सारी खरीद के वैसे ही खाते हैं, मतलब गाँव में से तो इतनी नहीं आती कोई चीज़, तो मतलब घी आ जाता है। वैसे गेहूँ वगैरह मैं इतने लेती नहीं हूँ, क्योंकि देखिए वहीं वहाँ पे भी खर्चा है, तो मम्मी कहती भी हैं कि यहाँ से मंगवा भेज दूँ, तो मैं मम्मी को मना कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, वहाँ का पूरा पड़ जाए वो ही बहुत होता है, नहीं तो अब यहाँ भेजने के चक्कर में फिर वहाँ खरीद के खाना पड़े तो वो भी चीज़ गलत है। अब हम तो यहाँ पे ये है कि एक आधी चीज़ मम्मी ने भेज दी, बाकी चीज़ें तो फिर देखिए खरीदनी होती है, तो उसमें मैं उनको यही बोल देती हूँ, मैंने कहा रहने दो आप, और यहीं से ही ले लेंगे हम, कोई बात नहीं। तो वही होता है कि देखिए भाई मम्मी को तो रहता है कि भेज दें यहाँ पे सारी चीज़ें, पर थोड़ा सा हमें भी देखना होता है, सोचना होता है कि भाई वो तो करेंगी, माँ है देखिए उनका काम है चिंता करना, लेकिन उसमें हमें भी थोड़ा सा इतना होना चाहिए खुद में भी कि नहीं हम उन्हें मना कर सकें उस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारा भला करने के चक्कर में कहीं और कुछ गलत हो या कुछ और कमी कहीं रह जाए तो वो भी चीज़ सही नहीं है। तो इसीलिए मैं तो मम्मी को मना कर देती हूँ। आपने देखा भी होगा कि जब मैं गाँव में जाती हूँ तो मम्मी
देती रहती हैं, कई चीज़ें ज़बरदस्ती ही वो रखती हैं। मैं उन्हें साफ मना कर देती हूँ, कहती भी हैं वो जब कि मैं मिठाई बना दूँ, मैं ये बस मुझे ये रहता है। मैंने कहा नहीं रहने दो, छोड़ दो आप, और बस जो चल रहा चलने दो। क्योंकि भई वो उनकी भी उम्र हो गई है, कितना करके देंगी वो ही, तो हमें भी थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। और अपने आप को मुझे इतना मेरा होता ही नहीं रहने का कि मैं 2-4 दिन के लिए जाती हूँ कि मैं अपने आप से कुछ बना लूँ या कुछ कर लूँ, तो वो भी चीज़ मेरे से नहीं होती। तो इसीलिए मैं जब मेरे से नहीं होती तो फिर मैं उन्हें कैसे सोच सकती हूँ कि वो कर लेंगी। और हम में और उनमें तो देखिए बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी इस उम्र में भी वो काफ़ी कर लेती हैं। तो ख़ैर वही जैसे मैं राशन का बता रही थी, बात कहाँ से कहाँ चली जाती है, तो सारी चीज़ें हम फिर यहीं से ही ले लेती हूँ मैं तो। घी भी वो भेजती हैं तो मैं उन्हें घी के लिए भी मना ही करती हूँ, लेकिन फिर भी वो घी तो कह देती हैं कि चल जब तक मैं हूँ कि घी तो मैं भेज ही दूँगी, बाकी तो बाद की बात है। फिर मैं कहा चलो रहने दो, मना नहीं करती ज़्यादा, नहीं तो वही हो जाएगा मम्मी ये सोचेगी पता नहीं क्यों मना कर रही। तो ख़ैर देखिए यहाँ पे मैंने एक कांड और कर दिया, वरना ना जो पिसी हुई चीनी थी, मैंने घर पे ही मैं पिसी हुई चीनी रखती हूँ बना के, रूह अफ़ज़ा वग़ैरह या कुछ शरबत शिकंजी कुछ बनाना हो उसके लिए मैं चीनी को पीस के रखती हूँ। तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने नमक मिक्स कर दिया, मैंने सोचा कि ये नमक है तो उसमें चीनी को नमक समझ के दूसरा पैकेट नमक का उसमें ट्रांसफ़र कर दिया मैंने। तो ऐसे दिमाग खराब होता है कई बार। फिर पीयू के डैडी कहने लगे कि इसको रख दे, जैसे नींबू पानी वगैरह ही कुछ बनाते हैं या जूस वगैरह बनाते हैं तो नमक और चीनी दोनों ही डलती है उसमें, कि उसमें काम आ जाएगा। तो यहाँ पे अब जो कंटेनर है उनको मैं सेट कर दे रही हूँ। पहले तो मैंने इधर ही रखे हुए थे, लेकिन जो इधर वाली अलमारी है ना ये थोड़ी बड़ी है, तो मैंने सबसे शुरू में तो इधर ही रखे हुए थे, फिर बाद में तब से जब चेंज किया था तो तब से इस वाली साइड ही रखे थे। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चलो इधर ही रख देती हूँ, सारे कंटेनर एक ही अलमारी में आ जाते हैं, इधर वाली साइड एक में आते नहीं सारे, तो 2-3 उनमें करने पड़ते हैं। तो इस वजह से तो फिर इधर की अलमारी का जो सामान है, बोतल वगैरह है या खाली डब्बे हैं या प्लास्टिक बॉक्स हैं जो भी है, वो मैं इधर की साइड सेट कर रही हूँ। और इस वाली साइड जो मेरे टिफिन सॉरी जो मेरे राशन के डब्बे हैं वो मैं दूसरे वाली साइड लगा दूंगी। तो देखिए बच्चे पूरे जोरों शोरों से मेरी हेल्प करने पे लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं चाहे वो थोड़ी सी भी हेल्प कर रहे हैं लेकिन उसका भी बहुत फायदा हो जाता है। तो चलिए फटाफट से दूसरी साइड अब इन डब्बों को कर देते हैं। अलमारी में मेरे डब्बे जो है वो सेट हो गए हैं, और नीचे वाली साइड मैंने बड़े डब्बे रखे हैं, ऊपर वाली साइड मैंने रखे हैं छोटे डब्बे। और ये डब्बे मेरे काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, इनका लिंक भी मैंने शेयर किया था पहले। और कम से कम 4-5 साल पहले जब मेरा कृष्णा बहुत छोटा सा था तब मैंने ये डब्बे मंगवाए थे। मैं इनमें 10 बड़े और 10 छोटों का सेट एक बार आया था, और 6 बड़े 6 छोटों का सेट मैंने एक बार मंगवाया था, यानी कि टोटल मेरे पे 16 बड़े डब्बे हैं और 16 छोटे डब्बे हैं। तो यहाँ पे ये चाय की पत्ती भी मैं लेके आई थी, यही वाली चाय की पत्ती हम यूज करते हैं। पिछली बार वो मिली नहीं थी तो इसके डैडी मतलब जो टाटा टी ये बिना मसालों वाली होती है वो ले आए थे। तो फिर ये जब आई तो वो पहले वाली चाय पत्ती बच रही थी तो मैंने उसको उसी में ही मिक्स कर दिया, क्योंकि देखिए फ्लेवर तो आएगा ही आएगा। तो ऊपर के कंटेनर हो गए हैं साफ, नीचे भी मैंने अपनी अलमारी जो है रसोई वो कर दी सेट। और इधर जो ये रैक मैंने रखी है, मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको टेबल पे ही रख के रखूँ या इसको ऊपर दीवार पे टंगाऊँ। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं इसका क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। मैं यूं ही बच रही, मैंने कहा ड्रिल ना करना पड़े, ऐसे ही रखी हुई में काम चल जाए। और बस देखती हूँ जैसे भी होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए जी रात में मैंने अपनी किचन जो है वो बिल्कुल सेट कर दी। अब इसके बाद बारी आ जाती है खाना वगैरह बनाने की, तो वो भी सारे काम हुए हैं, इस वीडियो में जोड़ूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलूंगी बस फिर एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकूंगी। और आप लोग अपना घर कैसे मैनेज करते हैं, राशन कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हो सकता है आपके इन कमेंट्स की वजह से और लोगों को हेल्प मिल जाए अपना बजट अपना राशन कैलकुलेट करने में। तो जी चलिए बस फिर मिलती हूँ, जब तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए।